आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। ये कहानी है राजा भोज और कालिदास की। धारा नगरी में राजा भोज का राज्य था। उसके राज्य में कालिदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। कालिदास संस्कृत का प्रकांड पंडित, दक्ष चित्रकार, संगीतज्ञ एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। दरबार में कालिदास का प्रमुख स्थान था। राजा भोज की रानी इंदुमती को गायन एवं वादन में विशेष रुचि थी। वो कालिदास की कला पर मुग्ध थी। राजा ने कालिदास की योग्यता को देखते हुए उसे इंदुमती की संगीत शिक्षा का कार्य सौंपा। दोनों में गुरु शिष्य का पवित्र संबंध स्थापित हो गया। इंदुमती बहुत लगन एवं रुचि से दोनों विद्याएं सीखने लगी। वे दोनों बंद कमरे में बैठकर गाने बजाने का अभ्यास करते थे। घंटों रियाज कार्य चलता। कभी कभी राजा भी उनमें बैठ जाता और आनंद लेता। कालिदास के बढ़ते प्रभाव को देख दरबार के अन्य पंडित चिढ़ने लगे। वे राजा के मन में कालिदास के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने के लिए नित्य प्रति प्रयत्नशील रहते। आखिर सबने मंत्रणा की कि राजा के मन में रानी इंदुमती एवं कालिदास के संबंधों के विषय में ऐसी बात बैठा दी जाए जिससे कि राजा उस पर क्रोधित होकर उसे दंडित कर दे। उन्होंने षड्यंत्र रचा। राजा से कहा, सुना है कालिदास एक अच्छा चित्रकार है, आप उससे रानी इंदुमती का चित्र बनाने को क्यों नहीं कहते। राजा को बात जच गई। ठीक है, उसे चित्र बनाने को कह दूंगा, राजा ने कहा। पंडितों ने राजा के नाई से सांठ-गांठ कर ली। हजामत बनाते हुए नाई अचानक आंसू बहाने लगा। राजा ने रोने का कारण पूछा। नाई ने सुबकते हुए कहा, क्या बताऊं महाराज, लोग रानी इंदुमती को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं जो मुझसे सहन नहीं होती। नाई अपनी बात कहकर चला गया, किंतु राजा के हृदय में शंका का बीज बो गया। राजा ने कालिदास को रानी इंदुमती के चित्र बनाने को कहा। कालिदास ने रानी इंदुमती का चित्र बना दिया। कलम कान पर लगा ली, आंखें बंद कर मां सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती से प्रार्थना की, हे मां, यदि इस चित्र में कोई कमी रह गई हो तो उसे आप पूरी कर दो। अचानक कालिदास के कान पर से कलम छूटी और रानी के चित्र के बाएं स्तन पर एक बिंदु बनाकर नीचे गिर गई। उसने वो चित्र फाड़ डाला। दूसरा चित्र बनाया, फिर वही हुआ। तीसरा चित्र बनाने पर भी जब वैसे ही कलम गिरकर बिंदु का चिन्ह बना तो कालिदास ने उसे दैवीय संकेत समझकर ज्यों का त्यों रहने दिया और राजा को चित्र दे दिया। राजा ने चित्र को बड़े ध्यान से देखा और परखा। चित्र में रानी इंदुमती के प्रत्येक अंगों का हूबहू चित्रण था। उत्तम चित्रकला पर राजा मन ही मन मुग्ध हो रहा था। जो ही उसकी दृष्टि रानी के बाएं स्तन के बिंदु पर पड़ी, शंका का बीज अंकुरित हो गया। वस्त्रों के भीतर की बात कालिदास को कैसे मालूम हो गई। निसंदेह नाई की बात सच है। राजा ने चित्र रख लिया। रात भर सोचता रहा, न तो मेरी रानी चरित्रहीन है और न ही कालिदास। मैं तो उसे अपना सच्चा मित्र मानता हूँ, परंतु प्रजा में फैली बात और ये तिल भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगले दिन प्रातः ही राजा ने कालिदास को महल में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। तुम चुपचाप मेरी नगरी से कहीं दूर चले जाओ। इस बात का किसी को पता न चले। कालिदास सब समझ गया। वो धारा नगरी को छोड़कर अन्य राज्य में चला गया। कालिदास आकर्षक और विद्वान युवक था। वो एक गांव में जा पहुंचा। वहां एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। कालिदास को भूख लगी थी। उसने उनसे भोजन की याचना की। अतिथि और ब्राह्मण को पाकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। तीनों ने मिल बैठकर भोजन किया। बुढ़िया ने ब्राह्मण का परिचय पूछा। उसने अपना नाम कालीचरण बतलाया और कहा कि इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ। जो प्यार से मिलता है मैं उसी को अपना समझ लेता हूँ। इस पर बूढ़े ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। आज से तुम हमारे बेटे और हम तुम्हारे माता पिता। आराम से रहो यहाँ। ईश्वर ने हम पर कृपा करके तुम्हें हमारे पास भेजा है। कालिदास को और क्या चाहिए था। शीघ्र ही उसकी विद्वता और व्यवहार ने सारे गांव का मन जीत लिया। वो वहीं डट गया। एक बार की बात है, राजा भोज अपने घोड़े पर चढ़कर मंत्रियों सहित गहन वनों में शिकार खेलने गया। मार्ग इतना बीहड़ था कि राजा के सगे संबंधी सभी बिछड़ गए। राजा अकेला रह गया। उधर रात होने लगी। धीरे धीरे सारे जंगल को अंधकार ने ढक लिया। उधर से सिंहों के दहाड़ने की भयंकर आवाजें आने लगी। राजा भय के मारे कांपने लगा। राजा तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शेर खड़ा हो गया। वो राजा को कहने लगा,
तू नहीं बच सकता। देख, ऊपर वाली शाखा पर भालू बैठा है, ये मुझे अभी लपक कर खा जाएगा। भालू के हाथ से मरने से शेर के हाथों मरना अधिक श्रेयस्कर है। तभी भालू बोला, राजा, इसकी बातों में मत आना। इस समय हम दोनों संकट में हैं। दोनों की एक सी स्थिति है, इसलिए हम आपस में मित्र हैं। यदि हम एक होकर रहेंगे, शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम सरीखे मित्र मुझे मिल गए। बातों बातों में रात्रि का एक पहर बीत गया। राजा थक चुका था, उसे नींद आने लगी। भालू ने कहा, मित्र, आधी रात आप सो जाओ, मैं आपको थामे रखता हूँ। फिर जब मैं सोऊंगा तब आप मुझे थाम लेना। भालू की बात मान राजा भोज सो गया। राजा को गहरी निद्रा में देखकर भालू से शेर ने कहा, तुम राजा को नीचे धकेल दो, मैं आधा तुम्हारे लिए भी छोड़ जाऊंगा। भालू बोला, राजा मेरा मित्र है, मैं मित्र द्रोह नहीं करूंगा। शेर ने कहा, ये मानव है, हम तो पशु हैं। मानव जाति सदा से पशुओं की हिंसा करती है। प्रातः उठते ही ये तुम पर तलवार चलाएगा। भालू ने कहा, मैंने इसे वचन दिया है, मैं वचन का पालन करूंगा। शेर और भालू में निरंतर बातचीत चलती रही। आधी रात बीत गई। अब भालू ने राजा को जगाया और कहा, अब तुम जागो, मैं सोता हूँ। राजा जाग गया और भालू सो गया। जब भालू को गहरी नींद पड़ गई तब नीचे से शेर ने बोला, देख राजा, मित्रता बराबरी वालों से होती है। मैं जंगल का राजा हूँ, तू नगर का राजा। तुम्हारी और हमारी मित्रता तो जस्ती है, परंतु भालू और राजा की क्या मित्रता। तुम भालू को धक्का देकर नीचे फेंक दो, मैं इसे मारकर तुम्हारे लिए भालू का पित्ता और चर्बी छोड़ जाऊंगा, जो अनेक असाध्य रोगों की दवा होती है। प्रातः होते ही देख लेना, ये तुम्हें मार डालेगा। शेर की बातों में राजा का मन बदल गया। राजा ने भालू को धक्का दे दिया। भालू गिरा नहीं, क्योंकि उसे तो अक्सर पेड़ पर सोने की आदत होती है। उसने एक हाथ से पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही भालू जागा, शेर ने फिर कहा, देख लो मित्र की वफादारी। भालू को बहुत क्रोध आया, किंतु भालू बोला, राजा, मैंने तुझे मित्र कहा है, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु मित्र के साथ विश्वासघात करने का दंड अवश्य दूंगा। इतना कहकर भालू ने राजा के कान में मूत्र त्याग कर दिया। भालू के कान में मूत्र करने से राजा कोढ़ी हो गया। राजा ने भालू से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भालू को दया आ गई। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें 4 शब्द बता देता हूँ। जब कोई विद्वान इन अक्षरों का सही अर्थ खोलकर बतला देगा, तब अर्थ सुनते ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। शब्द थे रा, वी, मी, सा। राजा जैसे जैसे अपनी नगरी में पहुंचा, राजा की दशा को देखकर सभी चिंतित हो गए। राजा ने अपने दरबार के सभी विद्वानों को बारी बारी से बुलाया, किंतु कोई भी शब्दों की सही व्याख्या न कर पाया। राजा का रोग दिनों दिन बढ़ने लगा। राजा को विश्वास हो गया कि उसके नगर में चाटुकार बहुत हैं, विद्वान कोई नहीं है। ऐसे कठिन समय पर राजा को कालिदास की याद बार बार आने लगी। अब राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे आसपास के राज्यों में ढिंडोरा पीट पीट कर अक्षरों की व्याख्या करने के लिए विद्वानों को आमंत्रित करें। जो विद्वान सही व्याख्या कर देगा, वो मेरे आधे राज्य का अधिकारी होगा। घोषणा सुनकर दूर दूर से विद्वान आए, किंतु कोई भी अर्थ नहीं बता पाया। एक बार ढिंडोरा पीटने वाले उस गांव से गुजरे जहां गुप्त वेश में कालिदास रह रहा था। उसने अपने वृद्ध माता पिता से कहा कि आप जाओ और ढिंडोरा पीटने वालों से कह दो कि हमारी पुत्री इन शब्दों का अर्थ बतला सकती है, परंतु एक शर्त पर। राजा स्वयं उसके पास चलकर आए, वो अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाती। वृद्धों की बात ढिंडोरचियों ने जाकर राजा से कह दी। राजा ने संदेश भेजा कि आज से 7वें दिन हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कालिदास ने अपने घर के एक बड़े कमरे के चौथाई भाग में पर्दा लगा दिया। स्वयं नारी वेश में घूंघट निकालकर पर्दे के पीछे बैठ गया। राजा और दरबारियों के बैठने की व्यवस्था कमरे के शेष भाग में कर दी गई। राजा और दरबारी किसान के घर आ पहुंचे। व्यवस्था अनुसार उन्हें बैठा दिया गया। अब राजा से प्रश्न करने के लिए कहा गया। राजा ने कहा, रा, वी, मी, सा शब्दों की व्याख्या कीजिए। पर्दे के अंदर से लड़की के स्वर में उत्तर मिला, राजा, तुमने विश्वासघात किया था मित्र के साथ। इतना सुनते ही राजा का कुछ ठीक होने लगा। राजा को सही वैद्य मिल गया। उत्सुकता वश राजा ने पूछा, हे देवी, तुम्हें घर बैठे इस घटना का पता कैसे चल गया? भीतर से आवाज आई, जिस प्रकार कालिदास को रानी इंदुमती के बाएं स्तन पर तिल का पता चला था, सरस्वती की कृपा से मैं सब कुछ जान जाती हूँ। राजा भोज को विश्वास हो गया कि
ये कोई कन्या नहीं अपितु मित्र कालिदास ही है। उसने कन्या के दर्शन करने की याचना की। कन्या नहीं मानी। अंत में राजा भोज ने कहा कि मैं अपने मित्र कालिदास से क्षमा मांगना चाहता हूँ। हे देवी, तुम उसके दर्शन करवा दो। कालिदास पर्दे के पीछे से निकलकर राजा के सम्मुख आ खड़ा हुआ। राजा और कालिदास गले मिले। राजा ने वास्तविक अपराधियों को दंडित किया।